back, friends, on Officer Buddy YouTube channel. So, friends, from today we are starting our new vocabulary sessions. So, let's see आज के जितने भी वर्ड हैं, चलिए शुरुआत करते हैं. So, we are starting friends. Let's see. तो आज हमारा फर्स्ट वर्ड है जो कि कुछ इस टाइप का है, अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर वेरियस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, इवन एसएससी, सीजीएल, बहुत जगह देखा गया है इस वाले वर्ड का यूज. ठीक है, तो लेट्स सी. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, एम्पल, और इसका हिंदी में मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में. ओके, या इनफ. ठीक है, इनफ भी हो जाएगा, इसका मतलब. ओके, पर्याप्त मात्रा में होता है, इसका मतलब कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना. ओके, एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्केर्स, लिमिटेड. ठीक है, लेस भी हो जाएगा, एंड ना मतलब डिफिनेट क्वांटिटी भी कह सकते हैं, जो मतलब फिक्स्ड हो, और अनलिमिटेड में हो जाएगा हमारा इसका नेक्स्ट वाले का मतलब. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिलीजेंट. सो डिलीजेंट का मतलब होता है, यू हैव ऑलरेडी लिसन, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड भी है, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, केयरफुल, या फिर फंटास्टिक. ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, नेग्लिजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइटेबल. ठीक है, इसका मतलब होता है सर्टेन, अनअवॉइडेबल, जिसके लिए जो वन वर्ड भी होता है समथिंग विच कैन नॉट बी मतलब अवॉइड, सो उसे बोला जाता है अनअवॉइडेबल या इनवाइटेबल. इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनअवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल. ठीक है, अवॉइडेबल एंड प्रिवेंटेबल, जिसे मतलब अवॉइड किया जा सके, उल्टा. ओके, ब्रीफ मतलब होता है एक प्रकार से शॉर्ट में बताना, कहते हैं ना ब्रीफ में, जस्ट टेल मी समथिंग इन ब्रीफ. सो उसे बोला जाता है शॉर्ट में किसी चीज़ के रिगार्डिंग बता देना. जैसे कि मैं बताता हूँ अपने चैनल के रिगार्डिंग, ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट. सो दिस चैनल प्रोवाइड यू बेसिक क्विज सेशन and vocabulary and even all NDA, CDS and CGL level vocabulary sessions and classes are there, so you can watch. So this will be called a brief. Okay, brief means short, concise and short. Okay, so our next word will be, its antonyms will be long and डिटेल, मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लॉन्ग में दे देना. कैंडिड मतलब होता है, क्या होता है, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार, ट्रू. यू कैन आल्सो यूज वर्ड ट्रू. ओके, एंड डिसीटफुल, बेट्रेयलफुल, बेट्रेयल भी इसका हो जाएगा. ओके, एक प्रकार से धोखा वाला, जहाँ पर धोखा काम होता है उसके लिए बोला जाता है, या फॉल्स उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लाइक डिसीटफुल. इसका एंटोनिम्स हो जाएगा. और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स व्हाट, नथिंग व्हाट, इट जस्ट ईगर. सो यू हैव लिसन ऑल अबाउट द ईगर वर्ड. सो ईगर मीन्स बेसिकली एंथुजियास्टिक होना, कीन. एंटोनिम्स विल बी इंडिफरेंट और लेजीनेस फील करना, समथिंग लेजी, and all this will be cover up under its antonyms. Okay, not interested something. Next word is fragile means weak होना, कमज़ोर होना, and antonyms will be strong. Okay, so next word is genuine means होता है रियली, या फिर इम्पोर्टेंटली, या फिर वास्तविक में. ठीक है, ऑथेंटिक, रियल. एंटोनिम्स हो जाएगा फेक. ओके, हॉस्टाइल
हॉस्टाइल मतलब होता है बहुत गुस्सैल, ओके। एग्रेसिव हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली। लोयल, लोयल का मतलब होता है कि फेथफुल होना, डिवोटेड होना, ओके, टुवर्ड्स वन, या फिर ट्रू होना, ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसलोयल। मोडिस्टी, मोडिस्टी मोडिस्टी का मतलब होता है हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, ओके, डाउन टू अर्थ होना। एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एरोगेंट होना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव सोच से रखना, ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिव, होपफुल होना, पॉजिटिव होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ठीक है। इसका ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स हमने डायरेक्टली जानते ही हैं, पेसिमिस्टिक होता है मतलब जो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव थिंकर भी बोल सकते हैं, ओके। प्रिसाइज, प्रिसाइज प्रिसाइज मतलब होता है एक्यूरेट होना, टू द पॉइंट होना, ठीक है, टू द पॉइंट होना। तो उसे भी हम क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वेग, ओके, और डायरेक्टली इनएक्यूरेट भी हो जाएगा इसका नेक्स्ट वर्ड मतलब एंटोनिम्स। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट। इट्स नॉट क्विट, QUIET, ठीक है, QUIET। सो कीप क्वाइट वाला है ये, ठीक है, क्विट नहीं है, QUET होता है, जो क्विट होता है उसे बोलते हैं छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर क्वाइट है, ठीक है, QUIET। सो इसका मतलब हो जाएगा साइलेंट। ध्यान रखना आप प्लेस में QUIET आता है, एंड QU उस वाले क्विट में अलग रहता है, QUIT रहता है, ठीक है, उसे बोला जाता है छोड़ने वाले के लिए, लेकिन इसमें QUIET रहता है, उसे बोला जाता है शांत रहना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा नॉइजी। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिजिड। रिजिड मतलब होता है स्ट्रिक्ट, फर्म, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड रहना, या फिर इसमें टू द पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर जो मतलब अपना शेड्यूल चेंज ना कर सके। सो दिस विल बी नोन एज रिजिड, ओके। एंड जो फ्लेक्सिबल ना हो, नॉन इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। स्विफ्ट, मैंने इसका क्विज में भी दिया था एक वर्ड, इसका फुल फॉर्म आता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म था। आई हैव आस्क्ड इन क्वेश्चन सो यू कैन सी, एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फॉर मोर। एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो, एंड इसका बेसिक एंटोनिम्स हो जाएगा फास्ट, ठीक है, रैपिड। नेक्स्ट वर्ड था यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक प्रकार से डिस्टिंक्ट होना, रेयर होना, लेस अमाउंट में हो जाए, मतलब एक प्रकार से कम पाया जाना, ठीक है, लिमिटेड होना, लेकिन हर जगह पाया जाना, कॉमन होना बेसिकली। सो उसे क्या बोला जाएगा, इसका एंटोनिम्स बोला जाएगा, ओके। सो एंटोनिम्स ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड विल बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब होता है एक प्रकार से इग्नोर कर दिया जाना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयर करना, एंड चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं, या फिर गेस्ट कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट वर्ड। सो ये था फ्रेंड्स द वोकैब सेशंस रिगार्डिंग कीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लास्ट, शार्प, इसका मतलब होता है, ठीक है, ईगर होना, एंटोनिम्स हो जाएगा डल, ओके। एक वर्ड और है, एक वर्ड और है जिसका मतलब क्या है, जस्टिस, न्याय, ठीक है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है, हम लोग जानते ही हैं। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेयरनेस, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा बाइस, ठीक है, पार्शियल होना, नॉट फेयर, ऑल दिस थिंग, ओके। सो आज आपके लिए पार्ट 1 कैसा लगा टुडे वोकैब सेशंस, मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए
चैनल के साथ। लेट्स सी, हम मिलते हैं आपके लिए अगले सेशन में। तब तक के लिए आपके लिए चैनल के ऊपर बने रहना है। एंड इसकी पीडीएफ मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू like and share this sessions. And the vocab session is going daily per day, so do not forget to join for various exams, your NDA, okay, for NDA, CDS, CGL, ठीक है, 2026 attempt. If you want to give, you should attempt, I would say, attend all the classes I will provide here. For your English vocabulary, you can score best 1% level student who perform very well in the examination. You can also perform that level, so do not forget to take the classes of Officer Buddy Aspirant channel, okay, and also share it with your friends. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, लेट्स मीट in the next video, keep studying, bye bye.